सवाल हम सर्कुलर मोशन का करेंगे, वो जेई एडवांस का सवाल। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजा आएगा। ठीक है, चलो नोट्स बनाओ, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। सादिया, क्वेश्चन नंबर कितना? 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से सुनना है। ओके, देखो, इन द शोन फिगर inside a fixed hollow cylinder with vertical axis, a pendulum is rotating. Rotating in a conical path. Conical path with its axis same as that of the cylinder. With uniform angular velocity. Radius of cylinder is 30 centimeter. Length of string is 50 centimeter. And mass of bob is 400 gram. The bob makes contact with the inner frictionless wall of the cylinder. While moving. Option A, the minimum value. Option A, the minimum value of angular velocity of the bob so that it does not leave contact is 5 radian per second.
सेकेंड ऑप्शन बी, टेंशन in the string is 5 Newton for all the values of angular velocity for angular velocity of 10 radian per second, the bob pushes the cylinder with a force of 9 Newton. Option D. For angular velocity of 10 radian per second, tension in the string is 20 Newton. फिर इसके बाद में एक छोटा सा डायग्राम है, ये डायग्राम को मैं इधर बनाता हूं, यहां पर, ठीक है, आप लोग उसके नीचे बना लेना। ये एक छोटा सा सवाल है ना, और इसका डायग्राम भी छोटा सा बनाना। ठीक है, ये ओमेगा है, ओमेगा कितना दिया है, इधर लिख दो ओमेगा। ठीक है, इसको बना लो। तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन लिख लो, है ना, फिर डायग्राम में बना के दे देता हूं अच्छे से, है ना, ये छोटे से अच्छे समझ में नहीं आया। लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया सादिया, लिखो। जिसने लिख लिया क्वेश्चन को एक बार देखो, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता है नीट में, ये एडवांस का है, ये तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम इसको भी समझ लिए 10-20%, 30%, तो बस काफी। तो नीट का कोई भी सवाल हंसते हंसते कर लोगे ये चैप्टर का। प्रैक्टिस चाहिए बस। हम लोग एससीवी के भी अभी क्वेश्चंस करेंगे। हो गया?
रब करूं? बोलो। ठीक, हाँ ठीक है, अब डायग्राम बना लो अच्छे से। ठीक है, इसको बनाओ। पार्टिकल यहां है, ठीक है। और उसने स्ट्रिंग जो है, रस्सी, ये जो रस्सी है, रस्सी का कितना दिया लेंथ? 50। कितना दिया है? 50। और ये नीचे वाला कितना दिया है? 30। ये 50 है और ये 30 है। ठीक है, ये सब लिख लो फटाफट। अब सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहां पर है तो सबसे पहले हमने क्या किया है? सेंटर ढूंढना है। क्या करना है? सेंटर। सेंटर किधर है? इधर, ये है सेंटर। बोलो। अच्छा, ये जो पार्टिकल है ना, ऐसे से घूमेगा, तुम ऐसे से बना भी सकते, समझे कि नहीं? पार्टिकल ऐसे से घूमेगा उसके अंदर, ये क्या है? सिलेंडर, समझे कि नहीं? उसके अंदर क्या करेगा? वो घूमता रहेगा, है ना? तो उस हिसाब से ये रस्सी है, ये वाला क्या है? रस्सी, समझ लो, स्ट्रिंग, बस। ठीक। और ये मान लो बॉब है, ये बॉब, और उसका भी वेट सब दिया है। हाँ, ठीक है। अब इसमें ऐसे से घूम रहा है वो। यहां पर ये 50 है, ये 30 है, समझे कि नहीं? अब दिमाग लगाओ और थीटा बताओ। वो 50 और 30 दे के तुमको कुछ बताना चाह रहा है वो, समझे कि नहीं? ये 50 और 30 दे के आपको कुछ एंगल के बारे में बता रहा है। अगर 0 0 हटा दो, साइन 37, साइन 37 कितना होता है? तो आ गया ना, 3/5। बस लिख दो थीटा। तो क्या ये वाला एंगल हमारा कितना रहेगा? 37। अच्छा, ये बॉब है, इस पे नीचे क्या लगेगा? बोलो, कौन सा फोर्स लगेगा? mg, है ना? और इस पे क्या लगेगा? टेंशन। टेंशन जो लगता है बॉडी के अवे हमेशा लगता है, बॉडी से दूर, समझे कि नहीं? रस्सी में लगेगा क्या? टेंशन, समझे कि नहीं? उससे दूर जाएगा।
टेंशन। तो ये अगर थीटा है, अब इसको सॉल्व करो, कंपोनेंट बनाओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी तुम बना सकते। और ये वाला कौन सा थीटा होगा बोलो? ये वाला हमारा कितना होगा? टी साइन थीटा बोलेंगे ना, थीटा बोल। ये ऊपर वाला टी कॉस थीटा। अच्छा, ये जो है ना पेंडुलम, किससे जुड़ा हुआ है? वॉल से। तो वॉल से अगर जुड़ा है तो क्या लगेगा? नॉर्मल। क्या लगेगा? नॉर्मल भी रहेगा एन। और क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। जैसे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। In the shown figure, inside a fixed hollow cylinder with vertical axis, a pendulum is rotating in a conical path with its axis, same as that of the cylinder with uniform angular velocity. Radius of cylinder is, cylinder का radius कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। Length of the string is 50 सेंटीमीटर। ये जो length है string का कितना है? 50। And mass of bob is 400 ग्राम। ये जो mass है इसका bob का 400 ग्राम है। In advanced questions, you have to understand that you have to pick up the information given in the question. सबसे पहले आपको पिकअप इंफॉर्मेशन कैसे करना है? क्वेश्चन दिया है, थियोरेटिकल दिया है, तो पिकअप करना है और उसको क्या करना है? एफबीडी बनाओ। सबसे पहला हमारा नियम क्या था? सेंटर पता करो। दूसरा क्या है? एफबीडी बनाओ। फिर तीसरा क्या है? सारे फोर्सेस को सेंटर की तरफ और उसके परपेंडिकुलर तोड़ लो कंपोनेंट्स में। तो ये सेंटर की ही तरफ तो हम तोड़ रहे हैं ना, ये सेंटर की तरफ तोड़ रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर। नहीं समझे? ये वाला हमारा टी है, तो हमें सेंटर ये है, अगर ये सेंटर है, क्या है? सेंटर है, तो हम इसी की तरफ तो इसको तोड़ रहे हैं ना। किसको? ये टेंशन वाले फोर्स को। एक क्या हो गया? टी साइन थीटा, दूसरा क्या हो गया? टी कॉस थीटा। और यहां पर क्या लग रहा है? नॉर्मल। क्यों लग रहा है? वॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ बॉब इज 400 ग्राम। द बॉब मेक्स कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन में दिया है कि जो बॉब है इसके कांटेक्ट में है, समझे कि नहीं? विद द इनर फ्रिक्शनलेस वॉल ऑफ द सिलेंडर व्हाइल मूविंग। जब वो चलता है बॉब तो इसके कांटेक्ट में भी आता है। किसके कांटेक्ट में आता है? वॉल। इसके लिए हमने यहां क्या लगाया है? अगर कांटेक्ट में नहीं आता तो हम लगाते नहीं। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। समझे कि नहीं? जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व। समझना है। क्या करना है? समझना हर एक चीज को, ठीक है। पहला ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मतलब ये बात कर रहा है ओमेगा की बात कर रहा है, पहले वाले ऑप्शन। अच्छा, एडवांस के क्वेश्चन में ये मत समझना कि बस एक ऑप्शन सही बस हो गया। बहुत सारे ऑप्शंस क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब सो दैट इट डज नॉट लीव कॉन्टैक्ट इज 5 रेडियन पर सेकेंड। कह रहा कम से कम जो ओमेगा की वैल्यू है ना, जिससे बॉब क्या ना करे, उसको लीव नहीं करे, उसका कांटेक्ट लीव ना हो, वो कितना है? 5 रेडियन पर सेकेंड है, पहला ऑप्शन। सेकेंड, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 5 न्यूटन। मतलब ये बोल रहा है ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? 5 न्यूटन है। द बॉब पुशेस, फिर उसके बाद फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जितना भी वेलोसिटी है यहां पर टेंशन कितना रहेगा? 5 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन, फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड द बॉब पुशेस द सिलेंडर विथ अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। अगर एंगुलर वेलोसिटी कितना हो? 10 रेडियन पर सेकेंड हो, तो बॉब क्या करेगा? सिलेंडर को पुश करेगा।
कह रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है तो बॉब सिलेंडर को पुश करेगा कितने फोर्स से? 9 न्यूटन। डी ऑप्शन, फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन। कह रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी 10 है, कितना है? तो क्या टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा 20 न्यूटन होगा क्या? ये एक छोटा सा सवाल है, समझे कि नहीं? अब इतना क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन ठीक। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना हो सकता है उतना करो, फिर मैं कराता हूं। ट्राई करो। हम लोग पढ़े थे ऊपर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, है ना, नीचे वजह से करो। इक्वेशन बनाना सीखे थे ना कल, इक्वेशन जो बनाओ और उसको सॉल्व भी करो, बस। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो t cos थीटा है इसको बैलेंस करेगा? mg के बराबर होगा कि नहीं होगा? पहली चीज सबसे पहले यही लिखो, ठीक है, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। टी की वैल्यू बताओ कितना है? 5। कितने लोग का 5 आया बताओ? ये जो 400 ग्राम है उसको क्या कर देंगे? 0.4 ले लेंगे। इसको क्या करेंगे? मास 0.4। यहां पर मास लेंगे ना, है ना, तो किस में आ जाएगा? ये 0.4 आ जाएगा, ठीक। अच्छा देख लो इधर, t cos क्या लेंगे? 37 इज इक्वल्स टू मास, इधर 400 ग्राम दिया है बॉब का, तो उसको क्या करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में कर लो। तो 0.4 और जी की वैल्यू कितना? 10। cos 37 4/5। ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? ये पॉइंट उठ के इधर आएगा, मतलब 4 हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना होगा? 20/4। तो t की वैल्यू कितने? 5। t इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अब क्या ये बात सही है? t इज इक्वल्स टू, हमने ये कर लिया। पहले ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ उसमें, उसने भी लिखा है ना? नहीं, ए वाला बताओ क्या है? एक काम करो, चलो ठीक है, ये आ गया ना। इसके बाद अब ये वाला करो, t साइन थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। क्या लिखेंगे? mr ओमेगा स्क्वायर। इसको प्लस क्यों? एक ही डायरेक्शन में है ना, नॉर्मल इसके ऊपर बॉब के ऊपर फोर्स लगाएगा, समझे कि नहीं? क्योंकि वो कांटेक्ट में है ना, इसके लिए, ठीक। तो उस हिसाब से करो। अगला इक्वेशन बनेगा t साइन थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। ये वाला सही है? अच्छा, कैसे रॉन्ग है?
नहीं, ये वाला सॉल्व करिए और बताओ कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आया। पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया है, देखो सुनो सुमर, इधर देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब सो दैट इट डज नॉट लीव कॉन्टैक्ट इज 5 रेडियन। कॉन्टैक्ट वो लीव ना करे। अच्छा, नॉर्मल से कम क्या लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया उसमें? अच्छा ठीक है, ये सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। कितना आया जोया? 4 आया। और सादिया तुम बताओ। करो करो, सॉल्व करो। सी वाला राइट, बी वाला भी राइट, ए वाला भी राइट, डी वाला रॉन्ग। ए बी सी सही है, डी वाला रॉन्ग, क्योंकि वो 5 ही, वो 20 तो आएगा नहीं। ए बी सी सही है, ए वाला भी राइट। सादिया जल्दी करो, बताओ कितना आया इसका, इसकी वैल्यू ओमेगा। यहां पर क्या लेंगे, साइन 37, तो साइन 37 की वैल्यू 3/5 प्लस क्या लेंगे, n, फिर m कितना 0.4, r कितना है 30, अच्छा 0.3 लेंगे, कितना लेंगे बताओ। अच्छा ओमेगा, ये तो निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। 5 किसी का आ रहा है, उसको भी चेंज करेंगे ना। 30 सेंटीमीटर है, समझे कि नहीं? उसको केजी में किए, इसको क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, इसके लिए आएगा। और नॉर्मल के प्लेस पे क्या रख लेंगे, 0, क्या रखेंगे 0। फिर उसके बाद में सॉल्व करो, ये इक्वेशन देखो कितना आ रहा है। टेंशन की जगह पे 5 नहीं रखेंगे। अच्छा, ये वाले टेंशन में कितना है, इस टेंशन के प्लेस पे 5 रखेंगे ना, ठीक है रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, तभी तो कट जाएगा ना फटाक से। 5 इंटू 3/5 प्लस 0, 0.4, 0.3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 5 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ये कितना आएगा 0.4 इंटू करेंगे तो
0.12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 3.0.12 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, समझे कि नहीं। फिर इसके बाद 300/12 काटेंगे तो आएगा 25 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ जाएगा 5। क्यों लिए नॉर्मल को 0, क्या रीजन? कांटेक्ट, हाँ एक चीज देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब सो दैट इट डज नॉट लीव कॉन्टैक्ट इज इतना, ठीक है, 5 रेडियन पर सेकेंड। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इतना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा ना, यहां पर हम इसको नॉर्मल 0 लेंगे। देखो टी साइन थीटा ले रहे हैं प्लस नॉर्मल, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ ना, वो तो नेट फोर्स है उसका। तो यहां पर एन जो लेंगे वो 0 लेंगे, ठीक। और इसको सॉल्व करो, 5 आएगा। इतना हो गया सबका सॉल्व, बोलो नेक्स्ट आगे चलें। अभी और भी है इसमें, ये हुआ नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसके बाद में अब एक काम करो, यही वाला इक्वेशन सेम लो, है ना, सेम इक्वेशन लो और यहां पर वैल्यू पुट करो इसकी, इसमें सेम इक्वेशन क्या पुट करेंगे, हमने इसको निकाला, इसमें पुट किया, हमने ओमेगा निकाला, इसको पुट करेंगे, सेम इक्वेशन। समझे कि नहीं मैं क्या बोला? सेम इक्वेशन करना क्या है, अब की बार इसकी वैल्यू रखना है और निकालेंगे क्या, n। क्या निकालेंगे, n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सॉल्व कर, कितना आ रहा है 9, और सॉल्व कर 9 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो अच्छे से कैलकुलेशंस करो अनम, मेक योर कैलकुलेशंस गुड, ऑल दिस कैलकुलेशंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट। ये छोटा सा सिंपल सा एडवांस का क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। ये सब तुम लोग को ऐसे करना फटफट, अभी तो लर्निंग स्टेज है। ये सब क्वेश्चंस कर लोगे ना तो नीट ये क्वेश्चन देखोगे और हंसोगे पहले तुम, समझे कि नहीं। यहां पर ओमेगा, अच्छा आप लोगों ने 5 रखा, 10 रखा है, 10 रखो, 10 कितना रखेंगे, 10 क्यों रखेंगे, क्यों, तीसरे वाले सवाल को पढ़ो एक बार देखो तीसरा वाला सवाल कितना दिया है, हाँ, तो उसको वेरीफाई करना है ना कि ऑप्शन सही है या गलत है।
वैल्यू पुट करो ओमेगा की, अब आएगा, समझे कि नहीं? आ रहा नहीं? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0.12 आएगा, और ये 100, 12, 3 प्लस n, n इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3, तो आगे n इज इक्वल्स टू कितना? 9। अब सी वाले ऑप्शंस को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, क्या अब सही है? फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड द बॉब पुशेस दिस सिलेंडर विद अ फोर्स। अब बॉब क्या करेगा? पुश करेगा। कितने फोर्स से? 9 न्यूटन से। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन देखो, फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, कितना टेंशन बोल रहा है? 20 न्यूटन। क्या लेकिन रहेगा कितना न्यूटन? 5। इधर दिया ऑप्शन में कितना? 20। इसके लिए क्या है? गलत। समझ गए? एक छोटा सा सवाल घर के लिए, सेम क्वेश्चन, मैं कुछ चीजें चेंज करता हूं। सही है? किसने बोला? सही है। ए बी सी सही है, डी वाला क्या है? गलत है। इसमें मास बॉब का कर लो 500 ग्राम, पहला चेंज करो, ये 500 ग्राम कर लो बॉब, ठीक है? कितना कर लो? 500 ग्राम। $500 ग्राम उसको कर लो, और सॉल्व करके लेके आना। देखो कुछ आ रहा है, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बस, ठीक है? चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रब करूं, हो गया ये? ठीक। देखो एक और है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब इजी वाला, एडवांस बोल सकते हैं, एकदम इजी वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26। एक छोटा सा सवाल लिखिए। ऑन अ सर्कुलर टर्न टेबल rotating about its center horizontally with uniform angular velocity omega radian per second, placed two blocks of mass 1 kg and 2 kg, 1 kg and 2 kg on a diameter symmetrically about center. Their separation is 1 meter and friction is sufficient
sufficient to avoid slipping, to avoid slipping. The spring between them as shown is stretched and supplied force of 5 Newton. 5 Newton if F1 and F2 are values of friction, friction on 1 kg and 2 kg block respectively. Option A, for omega is equals to 2 radian per second, F1 is equals to 3 Newton and F2 is equals to 1 Newton. Option B, for omega is equals to 3 radian per second, F1 is equals to 0.5 Newton and F2 4 Newton. Option C, for omega is equals to under root 10 radian per second, F1 is equals to 0 and F2 is equals to 5 Newton. Option D, for omega is equals to under root 10 radian per second, F1 0 and F2 0 Newton. यहां पर एक डायग्राम बना लीजिए थोड़ा सा। एक टेबल बनाइए। बनाओ टेबल बनाओ। ये 2 kg है और ये 1 kg। ठीक है, इसका रेडियस है 1। ठीक है, बना लो इसको, फिर नेक्स्ट पेज में करते हैं।
एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फोर्स ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन में देखो ना, दिया है फोर्स स्प्रिंग का। द स्प्रिंग बिटवीन देम एज शोन इज स्ट्रेच्ड एंड सप्लाइड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। कितना दिया है? 5 न्यूटन। और यहां पर बोल रहा है इफ F1 एंड F2 आर वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स F1 एंड F2 आर द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन। समझे कि नहीं? और फ्रिक्शन देखो, फोर्स जो ब्लॉक है ना वो स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच्ड खींचा गया है उसको। एक तरफ 2 किलो है, एक तरफ 1 किलो है, खींच के रखा है आपने, ठीक है। फोर्स लगा के आपने रखा है कितना? 5 न्यूटन का। और उसके बीच में दूरी इतनी है ना। लेकिन यहां डायमीटर दिया है। कितना डायमीटर दिया है? बोलो, डायमीटर दिया है ना। किधर है? देयर सेपरेशन इज इतना, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना? इतना दिया गया है ना। फिर उसके बाद में एक चीज और है, यहां पर अगर फोर्स तुम लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बस वही F1 F2, यहां पर F1 यहां पर F2। तो फ्रिक्शन को यहां मान लो, ठीक है। उसका ऑपोजिट भी मानोगे तो भी आंसर सही आएगा, डजंट मैटर। सॉल्व करिए। ये रब कर दूं? बोलो, फिर तुम लोग को समझाता हूं कैसे करना है। और ऑप्शन को चेक करना है कि अच्छा पहला वाला सही है या गलत है। समझे कि नहीं? वहां से क्लू मिलता है। तो ऑप्शन को भी यूज करना है क्वेश्चंस को। देखो इधर बना लो डायग्राम। ये 2 kg और ये 1 kg, बीच में स्प्रिंग है। कभी रस्सी रहेगा, कभी स्प्रिंग रहेगा, है ना। अलग अलग क्वेश्चंस में वेरिएशंस देगा एग्जामिनर। समझे कि नहीं? इफ योर कॉन्सेप्ट इज स्ट्रॉन्ग यू कैन डू एनी क्वेश्चंस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू, ठीक है। ये है FSP, लिख दो। ये रेडियस 1, ठीक है। ले लो इसको अपना। इधर लगेगा फ्रिक्शन F1 F2। मैंने फ्रिक्शन को ऐसे मान लिया है। अब इसको सॉल्व करिए, है ना। ये घर का डाइनिंग टेबल है। कुछ लोग सोच रहे सर घर में डाइनिंग टेबल की तो बात ही मत करो, चटाई भी नहीं सोने के लिए हम लोग गरीब परिवार के आदमी, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। इंसान गरीब इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, सोच से होता है। समझे कि नहीं? सोच। चलो करो, सॉल्व करो, करो फटाक से सॉल्व करो और बताओ। फॉर्मूला सिंपल है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग प्लस F1 इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। लगाइए।
हाँ हाँ लगाएंगे ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाइए। आर भी तो है ना भैया, भूल जाओगे क्या? फोर्स ऑफ स्प्रिंग तो दिया है ना। करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए फटाक से। फोर्स ऑफ स्प्रिंग प्लस F1 mr ओमेगा स्क्वायर। फोर्स ऑफ स्प्रिंग कितना है? 5 प्लस F1, ठीक है। अब ले लो, अगर F1 का हम बात कर रहे हैं तो उसका मास कितना है? इसकी बात कर रहे हैं तो 1 लिख दो। R कितना है? 1, सॉल्व कर दो। 5 प्लस F1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कितना आया बताओ? F1 कितना आया? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर कितना लेंगे? कितना दिया सवाल में? 2 दिया है। कितना दिया है? तो इसके प्लेस पे 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? F1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5। F1 इज इक्वल्स टू -1। तो कितना आ गया? 1 आ गया। कुछ लोग अरे सर माइनस दे दिया, क्यों माइनस दिया है? क्योंकि हमने फ्रिक्शन उल्टा माना है ना। हमने फ्रिक्शन इधर मानना चाहिए, हमने माना इधर है, बस वही है और कुछ नहीं। तो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट निकालिए। हाँ, उसका बताओ कितना आ रहा है? F1 की वैल्यू -1 आएगी या -3 आएगी? -1 आएगी। एक बार रेडियस देखो कितना दिया। सवाल में पढ़िए, एडवांस के क्वेश्चन में यही तो है। देयर सेपरेशन इज 1 मीटर, है ना? कितना दिया है? एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लिपिंग। तो भाई यहां से इसके पास में कितना है? आधा। यहां पर भी तो सेंटर रहेगा ना? नहीं रहेगा, तो आधा इसके पास और आधा इसके पास, तो पूरा ले लोगे तो डायमीटर हो जाएगा ना हाफ। तो यहां पर क्या लेंगे इसके प्लेस पे? समझे कि नहीं? तो यहां पर हाफ लेंगे। ओमेगा कितना है? 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो। अब कितना आएगा? ठीक है, ये कितना कट जाएगा, इधर कितना बचेगा? 2, ठीक है। तो F1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5। अब निकालिए F2। F2 कितना आया? -1, सही है। तो यहां पर अगर वैल्यू आपने 1 रख दिया तो आंसर अलग आएगा। समझे कि नहीं? पूरा रेडियस थोड़ी होगा, ये पूरा रेडियस कैसे होगा? उसका आधा। समझे कि नहीं? सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अगले वाले उसमें क्या लेंगे? आर की वैल्यू फिर कितना लेंगे? 1 या आधा? FSP प्लस F2 mr ओमेगा स्क्वायर। 5 प्लस F2 m कितना है? 1 हाफ। अच्छा, इधर कितना है? 2 है ना, तो 2 लेंगे। ओमेगा स्क्वायर कितना? 2 रहेगा ना, ये कट गया, इधर बचेगा 4, 5 F2 आ गया। 4 माइनस 5 F2, तो F2 इज इक्वल्स टू कितना? -1। ये बस डायरेक्शन बता रहा है
और कुछ नहीं, हमारा आंसर सही है। अब यही चीज हम वेरीफाई करेंगे किससे, सेंटेंस में। देखो देखो, फॉर ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड F1 इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन, F2 इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है, टिक कर दो। फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 3 रेडियन पर सेकेंड F1 इतना, अरे गलत नहीं है, हमने अभी कितना ओमेगा को माना है, सिर्फ 2। फिर से यही चीज क्या करोगे, ओमेगा के प्लेस में कितना रखोगे, 3 रख के चेक तो करो, वो भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, एक काम करो, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ठीक है, ये सब घर पे करना ऐसे। ये देखो, ये एक पार्ट हमने किया है, तो ये एडवांस का एक सवाल नहीं है, नॉर्मल ऐसे करोगे 4 5 6 सवाल के बराबर है एक सवाल। तो अभी हमने सिर्फ ए वाला देखा, सही है। यही चीज ओमेगा के प्लेस पे कितना रखोगे, अभी 3, ठीक है। फिर उसके बाद में और कितना रखना है, √10, √10 चेक करना। F1 और F2 की वैल्यू अगर सेम आती है जो वहां लिखा गया है ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगर नहीं आता है वो चीज, इसका मतलब ऑप्शन क्या है, तरीका यही है। समझ गए? बाकी 2-3 पेज छोड़ दो या जितना भी उसके हिसाब से, ठीक। लेकिन मैं आंसर आप लोग को बता देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या है, गलत। फिर भी सॉल्व कर लेना घर पे जाके, प्रैक्टिस जितना करोगे फिजिक्स उतना इंप्रूव होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। चलो, एक स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन वाली जो सीरीज या मूवीज वगैरह आई थी, कितने लोगों ने देखा, हाथ उठाओ। स्पाइडरमैन को कितने लोग जानते हैं, स्पाइडरमैन और फिर बैटमैन और पता नहीं कौन कौन से मैन, ठीक है। चलो, आज स्पाइडरमैन का क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी सिलेंडर के ऊपर एक स्पाइडरमैन को चिपकाते हैं। चलो, रब करूं, ये समझ में आया, ये एक्सपेक्टेड है, अगर पेपर डिफिकल्ट बनाएगा तो ये आएगा, ठीक। चलो, अगला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना पाशा, 27, 27 या 28, ठीक है। चलो, एक सिलेंडर बनाओ। मान लो स्पाइडरमैन यहां है, स्पाइडरमैन दीवार वॉल पे से चला जाता ना, स्पाइडरमैन इधर है। ये स्पाइडरमैन है, क्या है, स्पाइडरमैन, समझे कि नहीं। स्पाइडरमैन है और इसका ये मान लो सेंटर है, छोटा है स्पाइडरमैन, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन लिख लो थोड़ा सा, फाइंड म्यू मिनिमम so that Spider-Man remains at rest with respect to cylinder, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बस। करिए, सॉल्व करिए। स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन के प्लेस पे चींटी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, उसकी मर्जी है ना। हाँ हाँ स्पाइडरमैन है, तुमको जोकर लग रहा है क्या? स्पाइडरमैन ही है वो। हेलो लिख देता हूं, बात नहीं मान रहे, ये लो स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ही है वो। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे मुझे बताओ। वेरी गुड, नीचे mg लगेगा। वेरी गुड पाशा, ये नीचे इसके ऊपर क्या लगेगा? mg लगेगा। और वॉल है तो क्या लगेगा उधर? नॉर्मल। बोलो। और क्या एक चीज और लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। क्या लगेगा? टेंशन लगेगा इधर। ये रस्सी है। अच्छा ये सोचे स्पाइडर में रस्सी से उतार रहा है, ये सोच रहे। इट्स नॉट दैट रस्सी विच यू आर थिंकिंग। ऐसे करोगे तू बा? करो करो, सॉल्व करो, बता। है ना स्पाइडर? ठीक, बताओ क्या आंसर आ रहा है? सवाल में है कि म्यू मिनिमम निकालो जिसे स्पाइडरमैन रेस्ट रहे। रेस्ट पे रहे किस पे? सिलेंडर के हिसाब से रेस्ट पे रहे वो। ठीक है, तो यहां पर लगेगा हमारा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन? क्योंकि उसको रेस्ट पे रहना है, इसके लिए। रेस्ट मतलब क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक। अब सॉल्व कर दो। कितना आंसर आया? नहीं, ये इसको बैलेंस कर देगा, ये इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा। और अंदर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको मुझे सिलेंडर के रिस्पेक्ट में क्या रखना है? रेस्ट पर रखना है। देखो, फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट स्पाइडरमैन रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। तो सिलेंडर के रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट पे रहना है, इसका मतलब ये है नॉर्मल और ये वाला जो रहेगा बराबर रहेगा। क्या रहेगा? अगर बराबर नहीं है तो रेस्ट पे कैसे रहेगा? कोई भी फोर्स अगर ज्यादा हुआ मान लो तो बराबर होना चाहिए ना। तो n इज इक्वल्स टू क्या? mr ओमेगा स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। और एक चीज क्या रखेंगे? इसको इसके बराबर रह करेंगे, एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी के बराबर। अब इसको काटो पीटो और आंसर लेके आओ। ये उसके बराबर, वो उसके बराबर। अच्छा, एफ एस के प्लेस पे क्या रखेंगे? म्यू एन। क्या रखेंगे इसके प्लेस पे? अब एक इक्वेशन ये है समझ लो, और एक ये, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है फटाक से। आ गया? कितना आया? कितना है मुबश्शरा?
ठीक है, ये चीज समझ में आई ना कैसे करेंगे? अब देखो, रख लो इसी के पास में इसको, है ना, म्यू एन एम जी, इसको इधर ही रख लो। एम एम कैंसिल होगा, ये और एन एन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। नहीं, तुमको बस ये सॉल्व करना है, बस ये दो चीज सॉल्व करना है, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुबा कितना है? ठीक है, जी बाई, देखो यहां क्या आएगा, ये जो आया था ना जी बाई रहेगा, क्या रहेगा? हाँ, बताओ अब सही है? कितने लोग का आया? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ऑप्शंस में तुमको ध्यान से देखना है क्या दिया है ना? तो म्यू हमारा ये आ गया। जब इतना म्यू की वैल्यू रहेगी कम से कम, तो क्या होगा? स्पाइडरमैन रेस्ट पे रहेगा, चिपका रहेगा, गिरेगा नहीं सिलेंडर से वो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो सिंपल है, यहां पर एन है और अंदर की तरफ क्या लगेगा, क्योंकि चिपका हुआ है वो, तो अंदर की तरफ क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल, तो ये रहेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमने कहा था ना, सबको तोड़ने के बाद में, सेंटर ढूंढने के बाद में क्या करना है? किसके बराबर कर देना है? किसके बराबर करना है? एम वी स्क्वायर बाई आर, या अगर ओमेगा दिया तो क्या करेंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर देंगे, तो हो गया इसके बराबर। समझे कि नहीं? इसके लिए वाला हमारा इक्वेशन आया। फिर ये वाला इसके बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, यहां पर आर जो है स्मॉल रहेगा कैपिटल रहेगा? बोलो यहां पर। अच्छा, ये सब सही है गलत? आप बताओ, सही है? अब अच्छा लग रहा है? अब सही। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। फॉर्मूला है वो, समझे कि नहीं? कैपिटल रहेगा फॉर्मूला में। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर। संदेश क्या कर रहा है? इसको पानी चाहिए। पानी चाहिए तो पानी लेके आ जा, क्या दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कितना? 28। ठीक है,
बनाओ। ठीक है, इसको बनाओ अच्छे से। एक ये हो गया। अगला ठीक है, इसको बनाओ अच्छे से। ये ओ है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और यहां पर इसका मान लो यहां पर इसका मास m है, m, और ये 2m है। इसका r है और इसका 2r है रेडियस, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। निकालना है आपको फाइंड T1 is to T2, ठीक है। सॉल्व करो इसको। ये हमारा O जो है यही सेंटर है। एक पार्टिकल यहां है, एक इधर है। जैसे कोई भी चीज हम लेके ऐसे घुमाते ना, तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। एक का कितना है r, इसका मास पार्टिकल का कितना है m, दूसरे वाले का क्या है 2m। घुमा रहे उसको एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। तो क्या बताना है हमें, रेशियो T1 is to T2, ठीक है। तो रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन। वही 4 रूल्स लगेंगे। सबसे पहले क्या, सेंटर ढूंढो, दूसरा FBD बनाओ, इसका भी वैसे करो सब। यहां पर तो थीटा उटा का सिस्टम है नहीं, कुछ है कि नहीं, एक ही उसमें है ना, तो थीटा कहां से आएगा। 4:1, ठीक है। और किसका, और किसी का कुछ आंसर आया, एक बच्चे का आंसर आया है 4:1, ठीक है। ये T1 है और ये T2 है, यही ना। अच्छा, फिर से करो। करो करो। टेंशन तुमको देखना है किस तरफ लग रहा है। यही वाले का FBD बना लो इधर, छोटा सा। ये मान लो सेंटर है, एक यहां है R और ये है 2R पे। ये M है, ये 2M है, ये R पे है, ये 2R पे है। तुम यहां से घुमा रहे हो, है ना। इधर क्या लगेगा, टेंशन T1, और यहां पर फिर क्या लगेगा T2। बस उसको किसके बराबर कर दोगे, MR ओमेगा स्क्वायर के बराबर, बस।
ठीक है, एक इसका लगेगा यहां पर ऐसे, तो हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। नहीं, पहले निकालो एक एक चीज। हाँ, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इस पे लगाएगा, ऐसे है ना। इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। T1 माइनस T2 mr ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां T2 का कितना आएगा बोलो। T2 इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, लेकिन m इधर कितना है 2r ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आएगा 4mr। ये हमारे पास में T2 की वैल्यू आगे पुट कर दो इधर, समझे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। T2 भी किसके बराबर रहेगा, समझे कि mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर, लेकिन यहां m कितना है, बस T2 की वैल्यू आ गई, रख दो इधर, सॉल्व करो। 1:2, 9। T1 बताओ कितना है, T1 हाँ 5 आएगा। कितना आएगा 5, क्योंकि 4 इसका और 1 उसका, समझे। इसका अगर आ गया है T1, इसका आ गया कितना 4mr ओमेगा स्क्वायर mr। अच्छा, ये कैपिटल रहेगा ना, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो T1 इज इक्वल्स टू कितना mr ओमेगा स्क्वायर प्लस 4mr ओमेगा स्क्वायर, तो T1 कितना हो गया 5mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रेशियो में लिखेंगे कैसे, T1 इज टू T2। T1 कितना, ऐसे लिख दो 5mr ओमेगा स्क्वायर इज टू कितना 4mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सब कट जाएगा तो कितना आएगा 5 इज टू, कितने लोग का आया, कितने लोगों को समझ में आया, क्योंकि अभी तो 2 था, अभी एक और बढ़ाएंगे मास इधर, ये सवाल में इतना है ना, एक और बढ़ाएंगे अभी। लेकिन अगर ये समझ गए तो भी समझ जाओगे। हो गया, कहीं लिखना है तो लिख लो। टेंशन हमेशा कहां लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। अगले सवाल पे चलें। हाँ तू बा बोलो, हो गया। बोलो, चलो हो गया सादिया, जल्दी करो।
आपको समझ में आया अरीबा? ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल, इसमें एक चीज बस बढ़ जाएगी, समझ गए? यही रहेगा m 2m 3m r r r, ठीक है। अभी ये नहीं मैं बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे सीधा डायरेक्टली मैं ऐसे दे दूंगा, समझ जाना, समझे कि नहीं? ये बना दूंगा, समझ जाना कि ऐसा है, एक और आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, चलो लिख लो सवाल। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा 30। देखो यहां पर, अच्छा होमवर्क काउंट किए तो वैल्यू चेंज किया ना इससे पहले एडवांस वाले में, है ना? हाँ, चलो हाँ हाँ ठीक है, ये m है, m 2m 3m, ठीक है। r यहां से यहां तक है, फिर r, फिर r। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन इज डिफरेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? एवरी क्वेश्चन द डाटा विल नॉट बी सेम। Doesn't matter whether it's 29 or 30, okay, doesn't matter. Solve the questions, okay. Find T1 is to T2 is to T3. Solve करो। देखो बहुत इजी है, कुछ करना है नहीं, समझे कि नहीं? ये हमारा T3, T2, T1, इसको कर लो पहले। T3 क्या हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यहां पर 3m है, 3r ओमेगा स्क्वायर, तो आएगा 9mr ओमेगा स्क्वायर। इधर कितना आएगा? T2 इज इक्वल्स टू कितना? mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आएगा इधर कितना? 2m 2r ओमेगा स्क्वायर, मतलब 4mr ओमेगा स्क्वायर। इधर T1 पे कितना? mr ओमेगा। इधर कुछ बदलेगा क्या? बोलो क्या? नहीं, यही रहेगा। अच्छा हाँ, वो ऐड तो होगा ना, बोलो तो कितना आएगा? T2 वाला, अच्छा T3 में, T2 में ना, तो बताओ कितना आएगा? T2 इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। m कितना लेंगे? बोलो 5 कैसे ले लेंगे? जो यहां है वही लोगे ना m, तो फिर 2m r कितना लेंगे? वो दूसरा था क्वेश्चन, वहां 2r था तब ऐड करते, यहां पर r प्लस r ही रहेगा, तो 2r ही आएगा, तो 4mr। बस रेशियो निकालो, बताओ कितना आ रहा है? 1:4:9 आ रहा है। अच्छा
और कोई आंसर देखो, फिर से देखो ध्यान से। कितना 5 T1 नहीं, T1 आएगा 14 mr ओमेगा स्क्वायर। T1 कितना आएगा 14 mr ओमेगा स्क्वायर। सब ऐड होगा, समझे कि नहीं? क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ठीक, फिर T2 कितना आएगा, ये 13 कैसे आएगा, 9 और 4 13 ऐड करके, फिर 13 और ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो सब ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें आएगा ना, उससे घुमा रहे हैं, इसके लिए ऐड करना पड़ेगा। इसको हमने सबसे पहले निकाल लिया, ये वाला ऐसे सिंपल, ये तो ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये वाला बाकी चीज ऐड कर देना है। ठीक है, ये और ये कितना हो गया 13, और एक ऑलरेडी ये है, तो जितना भी था ना इधर T3 T2 सब ऐड करेंगे इसमें। हाँ माइनस किए, उसमें और नहीं था ना, सिर्फ 2 ही था, इसमें 3 है। बस अब रेशियो क्या निकालना है, T1 इतना आ गया, T2 इतना है, T3 कितना है, T3 9। अब करना क्या है, ऐसे देखो, ऐसे रख दो, काट दो, सब कुछ कट जाएगा ना। बस 14 13 9। हो गया, अब आगे करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, टाइम इज अप। ओके, यू गाइज आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम, व्हाई? Still in this chapter we have some questions, advanced level questions that needs to be solved. Okay, inshallah we will start on after break if possible. I'll take the lectures. Okay, thank you. ठीक है, लिख दो। अभी और भी क्वेश्चंस है, मैं सोचा था हो जाएगा, बट स्टिल